नमस्कार। अगर आपको 35 फीट बाई 40 फीट मतलब 1400 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया में घर बनवाना हो तो आपको छत के ढलाई तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आ सकता है। दोस्तों, इसी टॉपिक पे मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ पाओ कि छत के ढलाई तक का काम यहाँ पे किस तरीके से किया गया है और टोटल कितना खर्चा आया है। तो आप अपने बनने वाले घर के लिए भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको अपना घर का काम को किस तरीके से करवाना है। और इस तरीके से अगर आप अपने घर का काम को छत के ढलाई तक करवाना चाहते हो तो आपको कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ सकता है। ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, आप इस घर का साइज़ को बहुत अच्छे तरीक़े से समझ पाओ इसलिए मैं आप लोग के लिए छत पे आ गया हूँ। तो देखिए, इस घर को 35 फीट बाई 40 फीट मतलब 1400 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। यहाँ पे दो तरह का कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक कॉलम है 10 इंची बाई 10 इंची का और एक कॉलम है 10 इंची बाई 12 इंची का। जो 10 इंची बाई 10 इंची का कॉलम है उसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 16 mm का। जो 10 इंची बाई 12 इंची के आसपास का साइज का कॉलम है वहाँ पे 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 4 सरिया है 16 mm का और 2 सरिया है 12 mm का। कहीं पे डिज़ाइनिंग आप करते हो नज़दीक में कॉलम आ जाता है तो इस तरीक़े से कॉलम का जो साइज़ है उसे रिड्यूस किया जाता है, कॉलम का साइज़ को छोटा है वो किया जाता है। तो यही काम यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये दोनों नज़दीक में कॉलम है, चारों कॉलम, इसलिए यहाँ पे साइज़ को छोटा कर दिया गया। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए कुछ इस तरीके से काम किया जाता है। सीढ़ी घर की बात कर लीजिए तो लगभग 10.5 फीट बाई 6 फीट में बना हुआ ये सीढ़ी रूम है और इस तरीके से 3-3 फीट चौड़ा यहाँ पे सेकंड फ्लाइट पार्ट आप देख पा रहे हो जो कि आपको छत तक ले जाता है। ये आपका लैंडिंग हो गया, ये आपका फर्स्ट फ्लाइट पार्ट हो गया। बिल्कुल वास्तु के अनुसार यहाँ पे बनता हुआ सीढ़ी है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, कोशिश करूँगा बहुत अच्छा से आप लोग को सारा चीज़ समझाने का। सीढ़ी का अगर साइज़ का बात कर ली जाए तो मैंने आपको बताया 10.5 फीट बाई 6 फीट में बनाया जा रहा है। ट्रेड का बात किया जाए तो लगभग 9 से 9.5 इंची के आसपास का ट्रेड रखा गया है। राइज़र का बात किया जाए तो लगभग 6 इंची के आसपास का राइज़र का यहाँ पे साइज है वो रखा गया है। सेकंड फ्लाइट पार्ट के नीचे वाला जगह को आप चाहो तो अपने लिए यूज़ कर सकते हो, स्टोर रूम वगैरह यहाँ पे बना सकते हो, इन्वर्टर वगैरह रखने का जगह बना सकते हो, या फिर फर्नीचर वर्क करवाते हुए यहाँ पर आप छोटा सा स्टोर रूम जैसा जो जगह है उसका काम भी आप करवा सकते हो। इस घर में आपको 1, 2, 3 रूम के साथ में हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ आपको सीढ़ी देखने को मिल जाता है। चलिए मैं आपको बाहर से भी इसका लुक को दिखाता हूँ, फिर अंदर आकर देखेंगे आर्क वगैरह का काम किया गया है और बनाने में कितना का खर्चा लगा है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। दोस्तों, इस घर का फ्रंट व्यू है 35 फीट का और साइड व्यू है 40 फीट का। इधर आप देख पा रहे हो तो दक्षिण मुखी ये घर था, लेकिन बहुत सारे लोग दक्षिण की तरफ में घर का मेन एंट्रेंस नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए पूरब की तरह यहाँ पे इसका मेन एंट्रेंस रखा गया है। आसानी के साथ आप देख सकते हो, हालांकि सामने का जो फेस है ये है, लेकिन साइड की तरफ कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे वास्तु दोष को हटाते हुए यहाँ पूरब की दिशा में मेन एंट्रेंस इसका रखा गया है। जैसे ही आप इस तरीक़े से पूरब से घर में एंटर करते हो आपको मिल जाता है सीढ़ी। सीढ़ी देखिए स्टार्टिंग में रखते हो तो फ़ायदा क्या है इसको देखिए। बहुत सारे लोग घर के अंदर में सीढ़ी बना लेते हैं, उसका नुकसान क्या है उसके बारे में समझिए। जैसे कि स्टार्टिंग के साथ ही सीढ़ी रखते हो तो अगर आपका दूसरा भाई या फिर रेंटर वगैरह ऊपर रखता है, अगर उसको ऊपर जाना है तो पूरा आपका घर में घुसते हुए वो नहीं जाएगा, डायरेक्ट घर में एंटर करेगा और ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऐसा में क्या होता है कि डिस्टर्बेंस कम होता है। जो लोग नीचे रह रहे हैं उनको डिस्टर्बेंस कम रहता है। बहुत सारे लोग बीचों बीच सीढ़ी बना लेते हैं तो ऊपर में आपका दूसरा भाई रहता है या फिर रेंटर वगैरह रखता है, तो ऐसे में जाने में काफ़ी प्रॉब्लम आता है, प्राइवेसी को वहाँ पे खतरा का चांसेस रहता है। इसलिए यहाँ पे इस तरीक़े से आप पहला फ्लाइट पार्ट होते हुए घर के छत पे चले जाते हो, इजीली आप ऊपर की तरफ चल जाते हो। साथ में अगर इस घर का बात कर लिया जाए तो यहाँ पे इसका एंट्रेंस है वो रखा गया है और यहाँ पे आर्क शेप का निर्माण भी किया गया है ताकि घर का लुक को बढ़ाया जा सके।
तो जैसे में ऊपर वाला तला लोग तो वहाँ से चले जाएंगे, नीचे वाला जो घर है उसको आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से डिज़ाइनिंग किया गया है। यहाँ एक बार आप तला लॉक कर देते हो, नीचे का पूरा आपका जो फ्लोर है वो लॉक हो जाता है। तो इस तरीके से स्मार्ट वर्क आप करवा सकते हो। हालांकि सभी लोग अपना अपना पसंद होता है, सभी लोग अपने अनुसार घर बनवाते हैं। मेरा काम है बताना हर तरह का घर को आप लोग को दिखाना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ में, इसलिए मैं आपको बताता हूं ताकि आपको और भी आइडिया मिले। तो चलिए नीचे वाला तल्ला पे चलते हैं। तो इस तरीके से आप घर में जैसे ही एंटर करते हो आपको मिल जाता है हॉल। ये दोस्तों ये हॉल वाला एरिया है। इसके साथ दाहिने तरफ आपको और जगह मिल जाता है, बड़ा साइज़ का एरिया है, इसलिए इस जगह को हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो खाली जगह आप देख पा रहे हो, यहाँ पे तो आपने देखा था सीढ़ी, उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है पहला रूम, उसके बगल में कॉमन टॉयलेट बाथ, उसके बाद एक और आपको रूम मिलता है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए तीसरा रूम। यहाँ पे आपको अटैच्ड टॉयलेट बाथ उस रूम के लिए बनाया जा रहा है क्योंकि वो मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथ बनाया जा रहा है, साथ में यहाँ पे किचन का निर्माण है वो किया जा रहा है। सब चीज़ को दिखाऊंगा बारी बारी से, जानेंगे कि कितना का खर्चा आया। लेकिन पहले जानते हैं कि इस घर का किचन का निर्माण किस तरीके से किया जा रहा है। लगभग 10 फीट बाई 7 फीट के आसपास का ये किचन है। यहाँ पे किचन के लिए दरवाज़ा है, वहाँ पे ये देख सकते हो विंडो है। 3 स्लैब के साथ में किचन का निर्माण किया जा रहा है, 1 2, उसके बाद ये किचन प्लेटफॉर्म का काम यहाँ पे किया जा चुका है, स्लैब वगैरह का कास्टिंग किया जा चुका है, इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो। घर का अगर फर्श का बात किया जाए तो फिलिंग तक का काम किया गया है। जो बैक फिलिंग का काम किया जाता है वो यहाँ तक काम है वो किया जा चुका है। 3 ऑप्शन रहता है हमारे पास बैक फिलिंग कैसे करवाना है। पहला जो सबसे सस्ता रहता है, जो कि ज़्यादातर लोग करवाते हैं, मिट्टी का भराई। जी हाँ, मिट्टी के भराई के साथ बैक फिलिंग करते हैं, सबसे सस्ता। उससे थोड़ा महंगा है ये डस्ट, जो कि गिट्टी बनाने के दौरान हमें प्राप्त होता है, तो डस्ट उससे महंगा हो गया। सबसे बढ़िया और सबसे जो महंगा होता है वो रहता है बालू, लेकिन बहुत कम लोग ही बालू का भराई करते हैं। तो आपके अनुसार, आपके बजट के अनुसार, आपका पॉकेट जिस तरीके से अलाउ करता है उस तरीके से आप अपने घर का काम को करवा सकते हो। बैक फिलिंग में बालू मिट्टी के साथ डस्ट आप अपना डलवा सकते हो। पैसा है तो आप बालू के साथ भी जा सकते हो। हालांकि अगर मिड जो काम है उसके बारे में बात कर लिया जाए तो ये आप डस्ट के साथ भी काम करवा सकते हो। चलिए जो रूम का काम किया गया है उसको भी दिखा देता हूँ। कंफर्टेबल 11 फीट बाई 12 फीट के आसपास का लगभग तीनों रूम का साइज़ यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे एक विंडो का काम यहाँ पे किया गया है। आप 4 बाई 4 का विंडो ऊपर में वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ा गया है। रूम में किसी भी तरह का छज्जा का निर्माण नहीं किया गया है, आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे जो रूम के लिए जो दरवाज़ा का साइज़ रखा गया है लगभग 3.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास में रखा गया है। हालांकि चौखट लगाने के बाद भी आपको 3 फीट बाई 7 फीट के आसपास का जगह यहाँ पे बचने वाला है। तो जब भी आप दरवाज़ा के लिए जगह छोड़ते हो, ब्रिक वर्क करवाते हो, कोशिश कर लीजिएगा 3.5 से 4.25 फीट के आसपास का जगह रखने का, जिस तरीके से चौखट आपको लगाना है, ताकि आपको 3 फीट बाई 7 फीट के आसपास का खाली जगह मिल जाए दरवाज़ा फिक्सिंग के लिए। इसके जस्ट बगल में आपको इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथ मिल जाता है। कुछ इस तरीक़ा से आप देख सकते हो 10 फीट बाई 5 फीट के आसपास का। और यहाँ पे वेंटिलेटर दिया गया। वेंटिलेटर जो दिया जाता है टॉयलेट बाथ में बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता है, तो लिंटल जो बीम है उसके 1.5 से 2 फीट तक नीचे आप इस तरीके से काम करवा सकते हो, लिंटल के जस्ट नीचे वाला जगह पे। उसके साथ ये घर का देख सकते हो दूसरा बेडरूम है, जो कि इस घर के लिए मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे पहला विंडो, दूसरा विंडो, चूँकि कॉर्नर पे रूम है, डबल विंडो, डबल वेंटिलेटर का काम यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा तो इस घर के लिए अटैच्ड टॉयलेट बाथ भी रखा गया है। कुछ इस तरीक़ा से आप आसानी के साथ यहाँ पे आप देख रहे हो, रूम के अंदर में ही अटैच्ड टॉयलेट बाथ यहाँ पे रखा गया। इस तरीक़े से आप रूम में आते हो, ये डबल विंडो हो गया, रूम के अंदर में ही अटैच्ड टॉयलेट बाथ बनाया जा रही है, मास्टर बेडरूम है। चलिए एक और रूम है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, देख लेते हैं कि किस तरीके से काम किया गया है। हालांकि ये भी कॉर्नर वाला रूम है। कॉर्नर वाला जो रूम रहता है मैं ज़्यादातर वीडियो में बताता हूँ, कोशिश कीजिएगा डबल विंडो के साथ काम करवाने का, अगर आपने दोनों तरफ से जगह छोड़ा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे भी 3.5 फीट बाई 7 फीट का ये आपको मिल जाता है दरवाज़ा, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीक़ा से। और इसमें भी आपको डबल विंडो का काम किया हुआ नज़र आता है। पहला विंडो, दूसरा विंडो, डबल वेंटिलेटर का काम किया जा रहा है। आपने देखा कि इस घर में जो रूम बनाया गया, किसी भी रूम में
छज्जा का निर्माण नहीं किया गया है, इसलिए आप देख पा रहे हो। हालांकि बहुत सारे लोग आजकल छज्जा बनाने से बच रहे हैं। घर में ज़्यादा छज्जा देने से घर का जो अंदर का लुक है वो भद्दा लगने लगता है। हालांकि फिर सामान रखने के लिए लोग जो लिंटर लेवल के ऊपर का जो जगह हो तो वहाँ पे बॉक्स वगैरह बनवा लेते हैं। छोटा सा अगर आपके पास घर है, छोटा जगह पे घर बनवा रहे हो तो आप छज्जा वगैरह दे सकते हो, चूँकि सामान रखने में काफ़ी सहूलियत होगा। फिर से एक बार बता देता हूँ कि कैसे इस घर का डिज़ाइन किया गया है, फिर जानेंगे कितना का खर्चा आया। मेन एंट्रेंस हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, वहाँ पे आपको हो गया किचन, यहाँ पे आपको हो गया उधर सीढ़ी रूम जो कि बाहर से भी जा सकते हो। उसके बाद ये पहला रूम, कॉमन टॉयलेट बाथरूम, इस कॉर्नर पे दूसरा रूम, और यहाँ पे फिर आप देख लीजिएगा तो दोनों कॉर्नर पे 2 रूम है। एक उधर भी रूम है पीछे वाला जगह पे, इधर भी रूम है, दोनों के बीच में उस रूम के लिए अटैच्ड टॉयलेट बाथ का निर्माण किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन को कॉस्ट का वीडियो है, इसलिए मैं आप लोग को इस घर का जो अंदर का दीवार किया गया है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। अंदर का दीवार है वो 5 इंच के साथ में रखा गया है। ज़्यादातर घर का जो पार्टीशन वाल है वो 5 इंच के साथ है वो रखा गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सारा दीवार है वो 5 इंच के साथ। बाहर का जो दीवार है, जो आउटर वाल है, उसे 10 इंच के साथ रखा गया है। जैसे कि बाहर का जो दीवार है उसे 10 इंच के साथ रखा जाता है सिक्योरिटी पर्पज़ के चलते। तो इस तरीके से आप देख सकते हो काम किया जा रहा है। फर्श वगैरह बनाने का काम मैंने बताया कि सिर्फ बैक फिलिंग तक का काम को किया जा रहा है। फिर ईंट का सोलिंग करते हुए घर का फर्श को बनाने का काम है वो किया जाएगा। कॉलम मैंने आपको दिखाया था कि इस घर में 2 तरह का कॉलम का निर्माण किया जा रहा है। पहला कॉलम है वो 9 इंच बाई 9 इंच का है, या फिर अभी से 10 इंच बाई 10 इंच का भी बोल सकते हो। प्लास्टर के बाद 11 इंच तक भी ये चला जाता है। तो इस तरीक़े से ये जो कॉलम है उसका काम किया जा रहा है। इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 16 mm का, जिसे मैंने छत पे चलकर आपको दिखाया था। एक और जो कॉलम था ऊपर में भी आपने देखा था कि 6 सरिया के साथ बनाया गया था, जिसमें 4 सरिया 16 mm का था और 2 सरिया 12 mm का था। वो कॉलम का साइज़ 9 इंच बाई 12 इंच या फिर 10 इंच बाई 13 इंच के आसपास का साइज़ ये हो जाता है प्लास्टर के बाद में। तो अपने भाषा में आप इसे डिस्क्राइब कर सकते हो। तो देखिए इस तरीक़े से ये कॉलम का साइज़ है, 6 सरिया के साथ किया गया है। फ्लोर बीम का बात कर ले जाए तो 9 इंच बाई 9 इंच का ये सारा फ्लोर बीम है, जो कि छत के ढलाई के साथ में दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, छत के ढलाई के साथ में दिया जाता है कुछ इस तरीक़े से। फ्लोर बीम स्पेन लंबा है तो आप हॉल में भी आपको इस तरीक़े से बीम का काम है वो देना पड़ता है। अगर जगह कम है, अगर आप ये बीम को दिखाना नहीं चाहते तो हिडन बीम, मतलब अंदर में सिर्फ सरिया देते हुए स्लैब में ही इस बीम का काम आप करवा सकते हो। तो बीच में जो लटका हुआ दिख पा रहा है, अगर फॉल सीलिंग वगैरह कराना है तो उससे आप बच सकते हो हिडन बीम देते हुए। लिंटल बीम का अगर बात कर लिया जाए तो 7 फीट की ऊंचाई पे लिंटल बीम का काम किया जाता है। ये देखिए, ये है लिंटल लेवल और ये है इस पर जो दिया गया बीम है, ये है लिंटल बीम। 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 8 mm का, और लगभग 4 इंच के आसपास में यहाँ पे कास्टिंग है वो किया गया है। 4 इंच का थिकनेस के साथ यहाँ पे कास्टिंग है वो किया गया है। कोशिश करना चाहिए 5 इंच का कम से कम कास्टिंग करने का, और रूल भी वही कहता है। तो इस तरीक़ा से इस घर को बनाया जा रहा है। मैंने बताया 35 फीट बाई 40 फीट के आसपास का साइज़ में बनाया जा रहा है। 1400 स्क्वायर फीट में, जहाँ पे 3 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ में आपको सीढ़ी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इस घर का पूरा काम को मैंने अधिक बताया, आपको दिखाया। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो उम्मीद है कि आपको अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया ज़रूर लगा होगा। और इस घर को भविष्य में 3 तला तक ले जाया जाएगा, इसलिए यहाँ पे हेवी कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है। 9 इंच बाई 12 इंच के यहाँ पे प्लेन बीम का काम भी किया गया, जिसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। तो अपने कॉलम से लेकर बीम किस तरीके से अंदर से बाहर से काम किया गया सारा जान लीजिए। छत का मोटाई का बात कर ली जाए तो लगभग 4.5 इंच के आसपास का मोटाई में छत का ढलाई को किया गया है। बाहर के दीवार मैंने बताया 10 इंच बाई 5 इंच का रखा गया है। बात कर लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया। तो इस घर के मकान मालिक और ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में लगभग 13.5 लाख से लेकर 14 लाख के आसपास में खर्चा अब तक आ चुका है। काम आपके सामने है, जबकि बहुत सारा काम इसमें अभी बाकी है। जैसे कि इसका चौखट फिक्सिंग किया जाएगा, दरवाज़ा फिक्स किया जाएगा, घर का प्लास्टर होगा, नीचे में फर्श बनाया जाएगा, टाइल्स मार्बल का काम होगा, पुट्टी का काम होगा, पेंटिंग का काम होगा, पूरा फर्नीचर वर्क अभी आप बाकी देख पा रहे हो। तो उसका दोस्तों कोई और अंत नहीं है। आपका बजट या फिर जिस तरीके से आपका पैकेट अलाउ करता है, आप घर का फिनिशिंग तक
काम करवा सकते हो अपने पॉकेट के हिसाब से। लेकिन इतना काम तो आपको, जो बेसिक काम है वो तो लगभग सभी घर में करवाना होता है। कॉलम बीम से लेकर जो छत का ढलाई तक का काम है, इतना काम तो आपको कराना ही कराना है। इसलिए मैं आप लोग को ज़्यादा फोकस करते हुए इस तरीक़ा से बनता हुआ घर को दिखाता हूँ और हर साइज़ का बनता हुआ घर को दिखाता हूँ, ताकि आपको जिस साइज़ का बनता हुआ घर पसंद है वो आप बनवा सको और मेरे वीडियो से आपको बहुत सारा आइडिया है वो लग जाए। यही कारण है कि मैं आप लोग को हर तरह का जो बनता हुआ घर रहता है, हर साइज़ का बनता हुआ घर रहता है, उससे मैं आप लोग को दिखाने का कोशिश करता हूँ और दिखाता हूँ। उम्मीद है मेरे वीडियो से आप लोग को बहुत सारे लोग जो है वो अपना घर बनवा भी रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि वो मेरे वीडियो देखते हुए अपने घर बनवाएं, और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग को हेल्प भी मिलता है। तो अगर आपको भी अच्छा लगता है मेरा वीडियो, तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। कई सालों से मैं आप लोग के लिए काम करता आ रहा हूँ और उम्मीद है कि आप लोग इसी तरीक़े से प्यार देते रहेंगे और मैं आप लोग के लिए इसी तरीक़े से हेल्पफुल वीडियो बनाता रहूँगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।